महाराज जी, आप कह रहे हैं कि आप एक विकट परिस्थिति में फंसी हैं। पहले तो इसमें ज्यादा वो नहीं था, ज्ञानतावश, बट कह रहे हैं कि जब से आपको सुना है, ये किसी से प्रेम करते थे और जीवन साथी बनाने का दोनों का दृढ़ निश्चय हो गया, बट अभी उनको पहले पता था कि उनके जो जहाँ जाना है वो नॉन वेज खाते हैं, मतलब अभक्ष्य पदार्थ का सेवन करते हैं, बट अभी जब से सुना है तो इनको लगता है कि मतलब उसका परिणाम बड़ा महापाप है। तो अभी ऐसे उनको भी छोड़ नहीं सकते। अगर उनको छोड़ते हैं तो फिर कहते हैं कि शादी नहीं करेंगे तो फिर माता पिता दुखी होते हैं। तो अभी मैं इतना डिप्रेशन में हो गए कि दिन रात रोते रह रहे हैं कि क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। और मैं अभी अच्छे मार्ग पे भी चलना चाहते हैं, उस घर को भी छोड़ना नहीं चाहते, माता पिता भी द्वंद्वात्मक स्थिति में। अब इस समस्या का समाधान हमारे पास तो है नहीं, क्योंकि आपके द्वारा जिस पुरुष का चयन किया गया वो अभक्ष्य पदार्थों का सेवन करने वाला है। आप पुरुष की आसक्ति को नहीं त्याग सकते और वो पुरुष मांस आदि नहीं त्याग सकते, तो फिर गलत चयन किया है आपने। अब हम ये नहीं कह सकते कि आप उनको छोड़ दो, क्योंकि आप डिप्रेशन में जाने की बात वैसे ही कर रहे हो। हमने कह दिया छोड़ दो तो आप वैसे डिप्रेशन में चली जाओगी। आप में अध्यात्म बल तो है नहीं कि आप अपने अध्यात्म बल के द्वारा उनको कहें यदि आप मुझे स्वीकार करना चाहते हैं तो पवित्र भोजन आपको पाना होगा, पवित्र आचरण करना होगा। अगर आप ऐसे नहीं करेंगे तो हमारा आपसे कोई संबंध नहीं। इतनी क्षमता आप में है नहीं है ना। अंदर का उल्लास, शक्ति पूरी अध्यात्म से। गलत चयन किया है ना आपने, गलत चयन किया है आपने। आपको पहले पता था कि ये मांस खाते हैं, अब आपने चयन किया है। अब आप जाओगे तो आप खाओ या ना खाओ, आप तो भ्रष्ट हो ही जाएंगे। क्योंकि जिस पुरुष का हम संग कर रहे हैं वो मांस खाने वाला है और वो हमारा पति स्वरूप होगा, तो वो तो खान पान तो उनका गंदा ही है, तो आप भ्रष्ट तो हो ही जाएंगे। भगवान की प्राप्ति के लिए जो सतमार्ग चाहिए इसीलिए तो सहसा कोई कदम नहीं उठाया जाता। अपने बड़े बुजुर्गों से पहले कैसा नियम था, बड़े बुजुर्ग तय करते थे कि हमारा पति कौन होगा, और वो संयम नियम सब देख के, गांव से पूछ के, व्यवहार करके, सालों बातें चलती थी ब्याह की, तब वो ब्याह होता है। आज लड़कियां बॉयफ्रेंड कर लिए, बेविचार कर लिए, अब वो ब्लैकमेल कर रहा है, तो अब वो डिप्रेशन में पहुंच रही है। अब फिर ब्रेकअप करके दूसरा बॉयफ्रेंड कर लिया, फिर जब तीसरा पति होगा तब वो चैन से रह पाएंगे। वही गंदी आदत, वही भ्रष्ट आचरण उनको गिराएंगे। तो अब ये तो बहुत बढ़ रहा है। अब इसके विषय में हम क्या कह सकते हैं, हमारे पास इसके विषय में कोई निर्णय नहीं है। अगर निर्णय हम दें तो हम तब निर्णय दे सकते हैं जब हमारा कोई शिष्य हो, हमारी आज्ञा पे चलता हो। अपने पुत्र को या अपने बच्चे को डांटा जा सकता है, दूसरों को नहीं डांटा। आप दूसरी हैं, हम आपको अपनी नहीं कह सकते, क्योंकि हमारी वही होगी जो हमारे धर्म का पालन करे। प्रश्न ही नहीं आता आपके अंदर कि हमारे गुरुजी हैं, जब उन्होंने हमको मना किया है तो या तो आप मुझे स्वीकार करो तो आप वो छोड़ दो, नहीं हमारा आपका कोई संबंध नहीं। क्या विश्व में और लड़के हैं ही नहीं? क्या विश्व में और पुरुष है ही नहीं? वही एक पुरुष है आपके लिए। तो ये समस्या का समाधान आपने खुद समस्या बना रखी है, आपने खुद गलत संबंध स्वीकार कर रखा है। अब आपने स्वीकृति की तो उसको हम कैसे तोड़ सकते हैं? श्वेता जी मेरठ से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आत्म साक्षात्कार में और भगवत साक्षात्कार में क्या अंतर है महाराज? भगवत साक्षात्कार में भगवान के सगुण रूप का दर्शन होता है और आत्म साक्षात्कार में स्वयं का बोध होता है। आत्मा कोई और नहीं है, मैं ही हूँ। मैं इस शरीर को लेकर नहीं, जो स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, तीनों शरीरों का प्रकाशक है, वो है आत्म तत्व, और वो मैं हूँ। ये ब्रह्म ज्ञान के मार्ग के द्वारा इसका बोध होता है, आत्म साक्षात्कार होता है, अर्थात अपने आप से अपने आप का अनुभव होता है। और भगवत साक्षात्कार का मतलब है राम रूप के दर्शन, कृष्ण रूप के दर्शन, शिव रूप के दर्शन, नरसिंह रूप के दर्शन। जो भगवान के भावमयी उपासना है उसमें जो भगवान का रूप है उसका जो दर्शन होता है उसे भगवत साक्षात्कार कहते हैं, और इसे आत्म साक्षात्कार कहते हैं। और सर्वत्र वही विराजमान है, इसे तत्व बोध कहते हैं कि तत्व ज्ञानी है। सर्वत्र भगवान का दर्शन या सर्वत्र आत्म स्वरूप का दर्शन, तो वो तत्व ज्ञानी कहलाता है। भार्गव हेमंत। राधे राधे महाराज। राधे राधे महाराज जी। गुरुदेव, मैं MBBS डॉक्टर हूँ एवं वैज्ञानिक
भी हूँ, देश के बड़े चिकित्सक संस्थान में कार्यरत हूँ। महाराज जी, मेरे अनुसंधान का मुख्य लक्ष्य हमारी भारतीय चिकित्सा पद्धति जैसे आयुर्वेद एवं योग की विभिन्न मानसिक एवं शारीरिक विकारों पर उपयोगिता का आधुनिक वैज्ञानिक उपकरणों द्वारा परीक्षण करना है। गुरुदेव, अपने परीक्षण के नतीजे वैज्ञानिक शोध पत्र, महाराज जी इनका भाव यह है कि उसमें अपने खुद के नाम पर प्रकाशित करने होते हैं, मतलब जो शोध किया। पहले मुझे अपना नाम देखकर बहुत हर्ष होता था, किंतु आपके बताए भजन मार्ग पर विगत 2 वर्षों से चलने का प्रयास कर रहा हूं। अब ये नाम और कीर्ति की अभिलाषा भजन में विघन सी प्रतीत होती है, किंतु यदि अपना नाम हटाकर बिना कोई दावेदारी दिखाए अनुष्ठान करता हूं, नाम से ही अपनापन हटा दो ना। आपका नाम थोड़ी है, आपके शरीर का नाम है। जैसे इनका नाम है ऐसे आपके शरीर का नाम है। तो आपको जैसे इनके नाम से कोई हर्ष या शोक नहीं, ऐसे शरीर के नाम से हर्ष या शोक नहीं होना चाहिए। अपनापन हटा दीजिए उससे। आप थोड़ी हैं, आपका क्या नाम है? तो ये शरीर का नाम है हेमंत भार्गव, ना कि आपका नाम है। आप तो आत्मस्वरूप ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि, आप तो भगवत स्वरूप हैं। ये नाम रूप शरीर का है। जो शीशा में रूप देखते हो ये पांच भौतिक है, और इसी पांच भौतिक का नाम हेमंत है, ना कि आपका नाम है। तो इस नाम से ही अपना नाता हटा लीजिए। ये मेरा नाम नहीं है, ये शरीर का नाम है। तो चाहे जहाँ गर्भ से लिखो कोई परेशानी नहीं। संबंध का ही तो सारा खेल है। संबंध रखे हुए हैं कि यार मेरा नाम नहीं आना चाहिए, नहीं तो परमार्थ में बाधा होगी। तो परमार्थ में बाधा तो आपने खड़ी कर ली, मेरा नाम जोड़ करके कि ये मेरा नाम है। यही तो हटाना है। मैं और मोर तोर तय माया, जेहि बस कीन्हे जीव निकाया। इस शरीर से भी गाड़ी की तरह काम लेना है। और शरीर का नाम हेमंत है, ना कि मेरा नाम हेमंत है। तो अगर गाली मिल रही हेमंत को तो उसके कर्म, और अगर हेमंत को यश मिल रहा तो उसके कर्म। मैं तो दृष्टा हूँ, मैं थोड़ी हेमंत हूँ। समझ पा रहे आप? बस इस भाव से चलिए, तो उसमें अपना नाम भी जो शरीर का है उसको लिखते रहिए, कोई परेशानी नहीं। जब उसे अपनापन जोड़ करके ना करेंगे तो जो परेशानी हाँ करने में वही परेशानी ना करने में है। क्योंकि अपनापन तो जुड़ी गया ना। अपनापन परेशानी है। अपनापन को हटाकर प्रभु के चरणों में लगाते हैं, यही खास बात है। इस शरीर से अपनापन नहीं, इस शरीर के नाम रूप से अपनापन नहीं, भगवान के नाम रूप से अपनापन। हाँ, हमारा नाम नहीं है, हम इसके दृष्टा हैं, इसके साक्षी हैं। और सत्य बात है, आपका नाम नहीं, इस शरीर का नाम हेमंत है। आप तो भगवान के स्वरूप हो, आप तो ब्रह्म स्वरूप हो, आप भगवत स्वरूप हो। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि, ये अब आपका स्वरूप है। ये मरण धर्मा शरीर थोड़ी आपका स्वरूप है। इसी मरण धर्मा शरीर में अहम करके हमारी दुर्गति हो गई है। अब इस मरण धर्मा शरीर से अपना संबंध हटाकर, मरण धर्मा शरीर के संबंधियों से संबंध हटाकर, सबकी ममता ताग बटोरी और मम पद मन ही बांध बर डोरी, श्री भगवान के चरणों में समर्पित करते हैं। कोई बाधा नहीं है। जब हम अपनापन इसमें रखेंगे तो ही बाधा है। अपनापन इससे हटा दे तो कोई बाधा नहीं, सब राधा ही राधा है। दूसरे लोग प्रशंसा करें उस शोध की, इनकी, तो इनकी दूसरे लोग प्रशंसा करें तो आपको क्या लगेगा? इनकी हो रही है, आपकी थोड़ी हो रही। आप तो प्रशंसा के साक्षी हैं। प्रशंसा हो रही शरीर बुद्धि मन इंद्रियों के द्वारा जो भगवान ने कराया उसकी प्रशंसा हो रही। आपसे जो त्रुटि हुई उसकी निंदा हो रही। जो मन इंद्रियों बुद्धि के द्वारा त्रुटि हुई उसकी निंदा हो रही। आप उसके दृष्टा हैं, तभी तो वो द्वंद्वातीत होता है। जो साधक द्वंद्वातीत होता है, मान अपमान में, सुख दुख में, लाभ हानि में, जय पराजय में समान, तभी समान होता है जब वो अपने को ना देख करके इनको देखता है। और यही है ज्ञान, इसी बात का है। ये माया के गुणों के द्वारा संचलित है, इंद्रियां मन सब कुछ जितना कुछ है। अगर अच्छा बन गया तो इनकी प्रशंसा होती, बुरा हो गया तो इनकी निंदा होती। आप दोनों के दृष्टा हैं, अच्छा और बुरा के, करता नहीं है। जब आप ऐसा समझेंगे तो शुद्ध ज्ञान आपके अंदर रहेगा। तो उसकी प्रशंसा हो रही तो कोई, और निंदा हो रही तो कोई बात नहीं है। द्वंद्वातीत तो विमत्सरा, अपनापन का जो आपने अपनापन हट जाए तो उससे कोई परेशानी नहीं।